ચીનની મુલાકાત દરમિયાન શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો। આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે જોવા મળ્યા હતા। એસસીઓની આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતના એસસીઓના એજન્ડા અંગે વાત કરી હતી, તો પુતિને પણ એસસીઓ સમિટને વિશ્વના વિકાસશીલ દેશોના અવાજ તરીકે દર્શાવી। ઉલ્લેખનીય છે કે આ બેઠકમાં ભારતમાં થયેલા પહલગામ આતંકી હુમલાની નિંદા પણ કરવામાં આવી હતી। આવો જોઈએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને અને વડાપ્રધાન મોદીએ એસસીઓ બેઠકમાં શું કહ્યું। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। Друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो एससीओ बैठक बाद वडाप्रधान मोदी और रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वच्चे द्विपक्षीय बैठक थई। अमेरिका द्वारा भारतना रशिया पासेथी तेलनी खरीदीने लईने लगाववामां आवेला 50% टेरिफना जवाबमां आ द्विपक्षीय बैठक घणी महत्वनी हती। वडाप्रधान मोदीए आ बैठकमां जणाव्युं के रशिया अने भारत गमे तेवी कपरी स्थितिमां पण साथे मळीने आगळ वध्या छे। તેમણે કહ્યું કે બંને દેશોની વચ્ચેનો સંબંધ નાગરિકો માટે તો મહત્વનો છે, પણ વૈશ્વિક શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ માટે પણ મહત્વનો છે। આ સાથે જ તેમણે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને ડિસેમ્બરમાં ભારતમાં આવવાનું આમંત્રણ પણ આપ્યું। નિમંત્રણ આપતા વડાપ્રધાન મોદીએ શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एसएलसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो आ मुलाकाती विगतो आपवा माटे जोड़ाई गया है संवाददाता लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, इस बैठक में दोनों देशों के बीच क्या चर्चा हुई है? देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक खत्म हुई है। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें साफ तौर से लिखा है कि पुतिन के साथ ये मुलाकात जो है काफी एक्सीलेंट मीटिंग रही, काफी बढ़िया मीटिंग हुई। और इसमें एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इसमें द्विपक्षीय मामलों पर सभी सेक्टर को लेकर के आपसी सहयोग पर बातचीत हुई। सभी सेक्टर का मतलब इन्होंने लिखा है
ट्रेड को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर, स्पेस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर के। जाहिर तौर से ये लाइन काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ जो लगाया है उसमें से 25% टैरिफ सिर्फ इस वजह से लगाया है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि रूस से हम तेल ना खरीदें। लेकिन इस बीच जो पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात हुई उसमें सारे ट्रेड पर बातचीत हुई, फर्टिलाइजर पर बातचीत हुई, स्पेस पे बातचीत हुई, सिक्योरिटी बातचीत हुई और सभी ट्रेड पे बातचीत हुई। जाहिर तौर पे हालांकि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन तेल के ट्रेड पर भी बातचीत यहां पर हुई होगी। और लास्ट टाइम उन्होंने जो लिखा है कि ये अपने पार्टनरशिप को और ज्यादा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस एक्सपोस्ट में लिखा है। जाहिर तौर पे ये अमेरिकी दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। रूस के साथ जो भी हमारे कारोबारी रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, ये बात निकलकर यहाँ पे साफ हो गई है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की इसी एससीओ समिट के साइडलाइन में। वहां भी बातचीत जो हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों देश आपस में निवेश बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, दोनों देश ट्रेड डेफिसिट को कम करने पर चर्चा करेंगे। ट्रेड डेफिसिट शब्द यहाँ पे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि चाइना के साथ $99.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसको कैसे कम करेंगे इस पर चर्चा हुई। तो एससीओ समिट तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन एससीओ समिट की साइडलाइन में पहले चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात और अब रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, और मुलाकात की जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो दरअसल वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं, खास ऐसे समय में जब ट्रंप टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया के कारोबार में उथल पुथल मचा हुआ है। एक कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम, इसका संकेत यहाँ से निकल कर आया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। आ साथे बजाરના